जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है तो यह वीडियो इस महीने आपको हेल्प करेगा। आज हम बात करेंगे कि फरवरी के महीने में ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य से लेकर राहु केतु के ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से किस भाव में चल रही है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस महीने में एक विशेष तौर पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है, वह है कि सूर्य से लेकर शनि तक जो मुख्य 7 ग्रह होते हैं ये इस महीने में सिर्फ 3 राशियों में ही सिमट कर रह गए हैं। वह 3 राशियाँ आपकी राशि से चौथी, पंचम और छठी है। तो अब चौथे, पांचवें, छठे घर के अंदर प्लैनेट की जो पोजीशंस है वह आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि जो ग्रह चौथे घर में बैठता है वह दशम भाव कर्म स्थान को दृष्टि देता है। जो ग्रह पंचम भाव में बैठा होता है वो एकादश भाव को दृष्टि देता है और जो ग्रह छठे घर में बैठा होता है वो द्वादश से संबंध बनाता है। यानी प्लैनेट अगर चौथे, पांचवें, छठे के अंदर बैठे हैं तो जिसमें 2 स्थान शुभ हैं, चौथा और पांचवा, तो एक स्थान अच्छा नहीं है, छठा। जहाँ वह देख रहे हैं वह दोनों स्थान अच्छे हैं, लेकिन जहाँ वह तीसरा प्लैनेट जो छठे में बैठा है वो दृष्टि द्वादश को देता है, तो ये एक प्रॉब्लम का विषय भी आता है। अब ये देखने वाली बात है कि आपकी राशि से कौन से ग्रह आपके मित्र हैं या शत्रु हैं और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, राहु और केतु आपकी राशि से नवम और तृतीय में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। ये राहु यहाँ शुक्र की राशि में और केतु यहाँ मंगल की राशि में, यानी राहु और केतु मंगल के और शुक्र के फलों पर निर्भर हैं, क्योंकि कहा जाता है राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में होते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देते हैं। अब राहु और केतु की यही स्थिति मंगल शुक्र के योग के कारण आपकी कुंडली के चौथे घर में आई है। देखिए, मंगल शुक्र का योग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जीवन में खुशियों की तरफ आकर्षित होता है। लग्जीरियस जिंदगी इसको चाहिए, सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, क्योंकि मंगल और शुक्र कहने को दोनों एक यंग प्लैनेट हैं। ये वो 2 प्लैनेट हैं जो जहाँ शुक्र को देखें तो लगभग 30 दिन और मंगल को देखें तो 45 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मंगल को राजकुमार कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है, जोश से भरपूर, उमंगों से भरपूर कहा जाता है। और शुक्र क्या है? शुक्र बॉडी के अंदर वो चीज़ें भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। आपकी ऊर्जा, आपकी आंतरिक ऊर्जा शुक्र से आती है। आपके भीतर हार्मोन्स शुक्र से आते हैं। आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं जीवन में, उसकी उमंग अगर जीवन में दौड़ रही है तो वह शुक्र से ही आएगी। अब ये शुक्र ग्रह आपकी राशि से दूसरे और नवम के मालिक है, यानी इस ग्रह का काम और ज़्यादा जब बढ़ जाता है जब इसकी राशि के मालिक ये हो जाते हैं। दूसरा घर धन का है, नवम भाव भाग्य का होता है, और जब यह प्लैनेट चौथे घर के अंदर आके बैठता है तो पूरी तरीके से शुक्र का यहाँ प्रयास रहता है कि आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन दें, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के परम मित्र भी हैं। अब ये शुक्र चौथे घर में बैठ के दशम भाव को देखेंगे, इसको दूसरे तरीके से देखें, धन का मालिक दशम भाव को देख रहा है, भाग्य का मालिक दशम भाव को देख रहा है। इसका मतलब है प्लैनेट की पोजीशन बहुत बढ़िया है, ग्रह अपने आप में बेहतर स्थितियों में देने के लिए तैयार है, यानी शुक्र आपके लिए धनदायक हुआ। अब मंगल इसके अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। एक तो आपकी राशि से मंगल खराब स्थानों का मालिक है, तीसरा और आठवां। दूसरा, आपकी राशि के लिए मंगल मित्र नहीं है। अब ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको भटका सकता है। आप टारगेट पे लगे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम करे जा रहे हैं अपना, लेकिन मंगल आ गया। मंगल ने अष्टमेश, तृतीयेश और आपकी राशि के शत्रु होने के कारण आपको टारगेट से भटकाने का प्रयास किया। यह आपके धन को गलत जगह लगा सकता है, आपके भाग्य में अड़चने ला सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है और ये सप्तम भाव आपके शुक्र से चौथा भी है। ये आपके मांगल्य जीवन का भाव है कि कहीं आपकी खराब आदतें की वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपके डिस्प्यूट्स ना हो जाएं। ये मंगल ग्रह आपको ऐसे सुख साधनों में ना धकेल दे जिससे आप अपना हानि कर लें, कि आपने पूरे दिन काम किया लेकिन रात में जाके आपके अंदर कुछ ऐसी गलत आदतें प्रवेश कर गईं जो आपके घर परिवार के लिए नुकसानदायक हो गई। यही कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपको नुकसान हो सकते हैं, कलह हो सकते हैं। तो आपको अपने आप पर संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये सोचना होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ये मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस मेरे परिवार के लिए ठीक हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर कोई हानि तो नहीं आने वाली है। उसका यहाँ विशेष तौर पे यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। अब आप अपनी एनर्जी को कहाँ किस कार्यों में लगाना चाह रहे हैं, यह ज्योतिष में ही काम आता है कि एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपका प्लेनेट यहाँ गलत है या सही है।
आप जिस राह पे जा रहे हैं वह राह आपके लिए ठीक है या नहीं, और आप उसमें ठीक प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। इसलिए आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो, सेव करके रखो, सही स्थानों पर अपनी एनर्जी लगाओ। अब बृहस्पति थोड़ा खराब पोजीशन में इस हॉरोस्कोप में आया। कैसे? आपकी राशि से छठे में। धन का कारक अगर राशि से छठे में आता है तो व्यक्ति को धन के लिए संघर्ष कराता है। एक बात यह चौथे घर का मालिक होके बैठा है छठे घर के अंदर, जहां पर ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं। यानी एक तरफ मंगल प्रयास कर रहा है चौथे घर को डिस्टर्ब करने के लिए, घर की सुख शांति को भंग करने के लिए, तो वहीं बृहस्पति भी उसका पूर्ण साथ नहीं दे पा रहे। बृहस्पति सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मैं छठे घर में बैठा हूँ, शनि की मूल त्रिकोण राशि में हूँ और दशम भाव के ऊपर दृष्टि देता हूँ, आपको लगातार कार्य क्षेत्र कराता रहूँगा। धन का कारक होते हुए नौवीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा हूँ, इसलिए किसी न किसी साधन से आपको सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, किसी न किसी साधन से आपको पैसे की स्थिति बनी हुई है, किसी न किसी साधन से आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये वो समय नहीं है जिसमें आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, ये वो समय नहीं है जिससे आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। लेकिन हाँ, ये प्लैनेट आपको धन के लिए कमी नहीं रहने दे देगा। ये प्लैनेट आपको धन की स्थिति लगातार किसी न किसी साधन से बनाकर ही रखेगा। अब आप पंचम भाव की स्थिति को देखिएगा कि पंचम भाव में शनि भी हैं, सूर्य भी हैं और बुध भी हैं। अब शनि सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन बना। पहले शनि को देखते हैं कि शनि आपकी राशि से पंचमेश होकर पंचम में है तो अच्छा है, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, धन के लिए अच्छा माना जाता है। उसके साथ भ्रमण कर रहे हैं राशि और राशि से दशम के मालिक स्वयं बुध देव जो पंचम में है, यानी ये एक धनयोग है। ये धनयोग कहाँ से आएगा? ये धनयोग आएगा पंचम भाव से। पंचम भाव आप जिस काम के प्रति लगे हुए हैं, जिसके प्रति आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आपने शिक्षा की है, विद्या ग्रहण की है, योजनाएं बनाई हैं, उस लिए पंचम भाव अच्छा होता है। जब पंचम भाव में आपकी राशि के मालिक पंचमेश शनि स्वयं और दशमेश का योग हो तो बुद्धि से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा। अब आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर मार्केट में, आपको फ़ायदा मिल गया। आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको फ़ायदा मिल गया। आपने बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको फ़ायदा मिल गया। आपने जुए में, सट्टे में, लॉटरी में पैसा लगा दिया, आपको थोड़े समय के लिए फ़ायदा मिल गया। क्योंकि जब तक ये बुध यहाँ है शनि के साथ, तब तक आप ऐसे कार्यों में कर सकते हैं कि आपको इस महीने के अंदर ही पैसा लगाना है, इस महीने के अंदर ही पैसे से बाहर आ जाना है। क्योंकि जब दो ग्रह पंचम भाव में बैठे होते हैं, शनि और बुध जैसे, वो एकादश भाव को दृष्टि देते हैं। यानी यहाँ से आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। यहाँ से आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक तरीके से योजना बना के लगा रहे हैं, जिस चीज़ के प्रति आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेसफुल हो रही है। अब इसके अंदर एक चिंता का विषय है। कहा जाता है कि पंचम भाव में अगर प्लेनेट बैठें तो उनको देख लेना चाहिए वो कहाँ के मालिक हैं। देखिए, एक तो दशम का मालिक। अब दशम का मालिक कहने को तो पंचम में है, लेकिन वह अपने से अष्टम में है। वहीं वहाँ द्वादशेश सूर्य भी है। अब द्वादश का मालिक पहुंचा हुआ है पंचम भाव के अंदर और बुध भी वहाँ है। तो एक कहा जाता है कि लोभ लालच से बचना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी जगह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को आपने एक बार लगाया, आपने लाभ ले लिया, काम खत्म। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? लालच में पड़ जाता है। उसको और मन में लालच आना शुरू हो जाता है कि मुझे और पैसा चाहिए, मैं और पैसा कैसे ले लूँ, कैसे मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, उसके प्रति लालच बढ़ जाते हैं। तब जाके ये द्वादशेश जो सूर्य है, जो कुंडली आपकी राशि से पंचम में है और दशमेश अपने से अष्टम में यानी पंचम में चला हुआ, ये आपकी अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण आपको लॉस दे देगा। तो प्लेनेट अपनी जगह बहुत बेहतर है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन वो यही कहता है कि भैया अपनी बुद्धि को सुचारू रूप से चलाओ। क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप्स के लिए भी जाना जाता है। अब सप्तम भाव का मालिक तो छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, पंचमेश पंचम में है और लव रिलेशनशिप्स आपके चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा संभालने का तो प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम अप्रैल के महीने तक उनको संजो के रखो। थोड़ी बहुत खटास अगर बीच में है तो उनको रिमूव करो, क्योंकि बाद में स्थिति अच्छी हो जाएगी जब शनि अपनी राशि में ही रहेंगे, बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो जाएंगी, स्थितियाँ आपके लिए कुछ बेहतर हो जाएंगी। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस बेहतर हैं। मंगल शुक्र आपको कहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने आप को भटकने ना दें। तो वहीं शनि बुध सूर्य की युति ये कहती है कि डिसीजंस पे ध्यान रखें, धन तो आगमन तो आपके लिए बन ही जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि फरवरी के महीने में प्लेनेटरी पोजीशंस आपकी राशि से चौथे, पाँचवें और छठे घर में ही सिमट कर रह गई, उसका आपके जीवन में क्या फ़र्क रहने वाला है, क्या करना चाहिए, किन की चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए आपको, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।